हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चौहान और आप देख रहे हैं लर्न एंड यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम नेटवर्किंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर आप लोग इस चीज़ से फैमिलियर है तभी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एथिकल हैकिंग की फील्ड में या फिर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आप कहीं भी जाओगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आपको सीखना वो होता है नेटवर्किंग। कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि जब आप हैकिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि डाटा कैसे ट्रैवल हो रही है, डेटा कैसे रिसीव हो रही है, डेटा कैसे सेंड हो रही है। नेटवर्क सिक्योरिटी में भी, चाहे वेबसाइट सिक्योरिटी में भी, सिस्टम सिक्योरिटी में भी कैसे आप लिस्टर सेट करते हो, कैसे डेटा पैकेट्स को आप फ्रेम करते हो, क्या क्या आप हेडर्स लगाते हो, कौन कौन से फ़ोटो को यूज़ करते हो। तो ये सब कुछ मिलाकर को बनता है नेटवर्किंग। एक बहुत बड़ा फील्ड है, मैं बता दूँ। ये पूरी स्टडी है, इसमें ब्रांचेस हैं। तो अगर आप लोग को नेटवर्किंग नहीं आती और अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स। और ये कोर्स हालांकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, एकदम स्टार्ट से, लेकिन मैं इसको डेडिकेट करने वाला हूँ सिस्को की तरफ। जो लोग सिस्को की तैयारी कर रहे हैं, नेटवर्क एसोसिएट या नेटवर्क प्रोफेशनल की, तो मैं वहाँ तक भी ले जाऊँगा इस कोर्स को। मतलब मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जो आपके जो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए उसके लिए तो मैं आपको वो यहाँ सिखाने वाला हूँ। और इसको मैं नेटवर्क सिक्योरिटी तक भी ले जाऊँगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड चैनल है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ आता है इस फील्ड में। नहीं भी आता है तो चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको आता है तो उसको स्किप ना करें, पहला वीडियो है। हो सकता है कुछ कुछ मैं आपको बताऊँ जो आपको ना पता हो, तो प्लीज़ देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके टर्म को समझते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नेटवर्किंग सिखाने वाला हूँ, मतलब जो नेटवर्क होता है वो हम क्या समझते हैं। तो कोई भी चीज़ समझाने से पहले मुझे एनालॉजी समझाने का अच्छा लगता है। तो आप ऐसा समझिए कि हम लोग एक इंसान है, हम लोग आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं मान लो अगर सिर्फ मुझे खुद से मतलब है तो मुझे किसी नेटवर्क से ज़रूरत नहीं। नेटवर्क से मतलब हमें किसी और से जब इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे आप दूसरे इंसान को देख रहे हो, आप उसे छू रहे हो, चाहे कुछ भी करो, तो सब कुछ जो आती है वो आती है हमारी नेटवर्क में। आप किसी भी और इंसान से, किसी ऑब्जेक्ट से जो आप इंटरेक्ट करते हो उसी को हम बोलते हैं गाइस नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का से तो जो नेटवर्किंग से मतलब है कि आप कोई दो चीज़ों को, उससे ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कलेक्टिवली कंसीडर करते हैं या कनेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं। तो किसी भी तरीके से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम उसको नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दो, मतलब मैं दो कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दूँ किसी भी मीडियम से, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो। वायर्ड मतलब या फिर आप उसे छीन रहे हो, मतलब अगर वायरलेस होगा तो मतलब उसे देख रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप का मैंने बता दिया। तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये चीज़ होती है। तो मिनिमम दो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करोगे तो वो नेटवर्क बन जाएगा। तो इसीलिए जनरल डेफिनेशन अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं, सिर्फ डिवाइस नहीं, सिर्फ लैपटॉप नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, जो एक अवेलेबिलिटी रखता हूँ कि वो कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद एक ऐसा एडेप्टर हो जिससे मैं उसे कनेक्ट कर सकता हूँ और किसी और के साथ। तो इसका मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो ये है हमारी सिंपल नेटवर्क। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे टर्म यूज़ होती है नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेक्निकली बात करें तो उसको डिवाइस नहीं बोला जाता है, उसको मोस्ट कॉमनली बोला जाता है होस्ट या नोड। अब नोड हो सकता है वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, जो भी चीज़
एक नेटवर्क में एक आइडेंटिटी की तरह काम करती है, हम उसको हम नोड बोलते हैं। अब आप मतलब ये भी बोल सकते जहाँ पे एक डेटा का पैकेट रुकता है, मतलब अगर आप अपने ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हो तो आपका एक लैपटॉप होगा तो आप उससे कैसे भी कनेक्ट हो सकते हो, तो आपका ये लैपटॉप है वो नोड बन गया। जो भी आपके लैपटॉप में डिवाइसेस होंगे उसको आप नोड या फिर होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट की बात करते हैं अब हम, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेटवर्क में। तो अगर हम किसी भी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे पास सबसे मेन जो इंटरेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो डेटा का जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और इसका बहुत इशू आता है नेटवर्क में, तो इसका इशू अभी भी चल रहा है कि ट्रांसफ़र रेट को कैसे हम इम्प्रूव करें और कम से कम जो हमारी बैंडविड्थ है वो सबसे ज़्यादा हमारी यूटिलाइज्ड हो और ट्रांसफ़र रेट सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ हो। तो नेटवर्किंग में हम मेनली 2 मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा पेयर टू पेयर मॉडल, दूसरा है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम क्लाइंट किसको बोल रहे हैं और सर्वर किसको बोल रहे हैं। तो क्लाइंट मतलब मैं मान लीजिए अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ यहाँ पर और मुझे google.com पे रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो गूगल नेटवर्क मेरे नेटवर्क में मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी है। अब हो सकता है कि वो किसी और सब नेट पे हो और हो सकता है वो कहीं और हो दुनिया में, मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, मतलब वो मेरे नेटवर्क में है। अब हो सकता है कि वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो या ना हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ चाहिए गूगल से, तो मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है कोई भी डेटा को सर्वर से और सर्वर उसे करस्पॉन्डिंग उसे रिप्लाई देता है क्लाइंट को। तो मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ यहाँ पे हमें वेब सर्वर्स क्यों लेते हैं, मतलब होस्टिंग क्यों लेते हैं। मुझे अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है ताकि वो लोगों तक विजिबल है, लोगों तक वो पहुँच सके, कोई सर्विस प्रोवाइड कर। तो यहाँ पे सर्वर बहुत सारे होते हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं। तो सर्वर्स का काम होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। क्लाइंट मतलब एक नया यूज़र होता है, जैसे आप मोबाइल यूज़ करो या फिर आप लैपटॉप यूज़ करो, तो जो भी आप सर्च करते हो तो सर्वर का जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है आपका वो नेटवर्किंग का जो बेसिकली जो यूज़ हो रहा है, वो कोई एक इंसान है या डिवाइस है, उसको कोई डेटा चाहिए किसी और डिवाइस से, तो उस वो डेटा को रिक्वेस्ट करता है और वो जो डेटा जो रिसीव करने वाला उसको कोई डेटा वापस करेगा, तो वो होता है सर्वर। तो जो क्लाइंट और सर्वर है ये मॉडल है, इन दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे अब हम आते हैं नेटवर्किंग के जो टर्म्स हैं, हम इसके बाद आते हैं हम नेटवर्किंग के जो टर्म्स होते हैं, जिस टाइप के हम सर्वर यूज़ होते हैं। तो नेटवर्क में दो मेन टाइप के सर्वर होते हैं, जो होते हैं फाइल सर्वर और दूसरा होता है वेब सर्वर। फाइल सर्वर का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क है, मान लीजिए आपके कोई कॉलेज में एक नेटवर्क है, तो उनका एक सर्वर है उसमें, ठीक है। एक सर्वर लगा है और बहुत सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है। तो अब मान लीजिए कि बहुत सारी फाइल्स हैं आपके साथ। अब मान लीजिए कि मुझे बहुत सारी फाइल्स हैं मेरे पास, उन फाइल्स को मुझे सब कंप्यूटर्स में शेयर करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो मुझे एक शेयर टाइप का एनवायरनमेंट बनाना है, बहुत सारी बड़ी-बड़ी फाइल हैं, तो मैं अगर हर एक को उसे उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं उसे अगर फाइल दूँगा, कंप्यूटर ए ने दी फिर मैं उसे दूँगा, फिर बी को दूँगा, फिर सी को दूँगा, तो इससे अच्छा मैं उसे एक डेडिकेटेड जगह पर अपलोड कर दूँ और वहाँ से उसे सब लोग एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फाइल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल यूज़र्स को शेयर करने के लिए मुझे एक उसे अच्छी और इंडिकेटेड जगह पर रखना पड़ेगा, जो कि सबको लेने के लिए ईज़िली हो, ठीक है। तो इस जगह को हम बोलेंगे फाइल सर्वर्स। तो गाइस जहाँ पे हम फाइल्स ज़रूरी यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं हम फाइल सर्वर। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। और फाइल दोस्तों किसी भी टाइप की हो सकती है, ऑडियो, वीडियो और ज़िप, रार,
कुछ भी फाइल आप सोच सकते हो, तो वो सबकी सब फाइल स्टोर होती हैं सर्वर पर। दूसरे टाइप का सर्वर है जो हमारा वेब सर्वर। अब वेब सर्वर इसलिए अलग है क्योंकि वो एच टी टी पी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। मतलब हम कोई वेब पेज बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसको मैं वेब सर्वर पर अगर अपलोड करता हूँ तो वो वेबसाइट खुलेगी। फाइल सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस ये है, जो हमारा फाइल सर्वर है वो रॉ फाइल को सर्व करता है, और जो वेब सर्वर जो है हमारा वो वेब पेजेस को सर्व करता है। वेब पेजेस बने हैं जो हमारे HTML में, तो वो एक प्रोग्रामिंग करी जो हमने हाई लेवल में करी हुई, तो उसको हम वेब पेजेस की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं वेब सर्वर पर, और एक अलग टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं जो फाइल सर्वर में यूज़ नहीं होता है। फाइल सर्वर में हम लोग FTP यूज़ करते हैं, और वेब सर्वर में हम HTTP। तो दोनों अलग टाइप की डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए कि जो हमारी HTML फाइल है वो हमारे पास आए, मुझे डाउनलोड हो जाए, मुझे वेब पे एक रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए एक हमारे वेब सर्वर यूज़ करना है। तो ये डिफरेंस है मेनली फाइल सर्वर और वेब सर्वर में। तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में, कि मतलब कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं जो मेनली हम क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब कितने एरिया में हम लोग बना रहे हैं नेटवर्क, कितने बड़े एरिया में हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं। तो सबसे जो मेन है वो हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क, जो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लैन। तो लैन को हम बोल सकते हैं कि एक घर के अंदर, या फिर हो सकता है वो एक 100 स्क्वायर मीटर एरिया में हो सकता है कम ज़्यादा में हो। लेकिन एक कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक एंटरप्राइज के अंदर हम लोग है कोई सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, जिसको हम इंटरनेट भी बोल सकते हैं, इंट्रानेट। तो यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नेटवर्क बना हुआ है, जैसे कोई कॉलेज के अंदर बना है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना है, उसका एक पब्लिक नेटवर्क नहीं, उसका एक खुद का प्राइवेट नेटवर्क है, जिसको सिर्फ वो जो कंपनी के अंदर लगे हो सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकते हैं उस सर्वर पे। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट है सिर्फ उस कॉर्पोरेटली जो उसको यूज़ कर रहा है, बाहर का कोई उसे यूज़ एक्सेस नहीं कर सकता बाहर से। तो जो आप घर में यूज़ करते हो ब्रॉडबैंड, जिसको आप वाईफाई बोलते हो, तो वो आपको लोकल एरिया नेटवर्क ही, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो। वायरलेस के केस में WLAN बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपके घर में जितने मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या प्रिंटर्स भी हो सकता है अगर वो वायरलेस सपोर्ट करता हो तो, या फिर वो डेस्कटॉप है, जो भी चीज़ वायरलेस कनेक्ट हो सकती है नेटवर्क से, तो वो जो आपके घर में है वो सब कुछ लैन से कनेक्टेड होता है। तो ये होता है लैन। अब लैन के अंदर भी बहुत सारे अंदर टोपोलॉजीज होती है, जैसे मैं लैन में बहुत सारे डिवाइसेस को, नोड्स को किस ऑर्डर में या किस तरीके से, किस पैटर्न से उनको कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेन टोपोलॉजीज पढ़ने वाले हैं 3 मेन, तो कि मैं किस पैटर्न में उनको अरेंज कर रहा हूँ, उनको करेक्ट कर रहा हूँ। तो रिंग टोपोलॉजी का मतलब है कि मैं सर्कुलर फॉर्म में सारे लूप्स को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे एक ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है, वो सर्कुलर वे में एक कंप्यूटर को दूसरे से तीसरे से इस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हर एक टोपोलॉजी का हर एक अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो रिंग टोपोलॉजी है, मैं 2 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर जो दूसरा वाला है उसको मैं तीसरे से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर सपोज ये वाला लिंक टूट जाता है इससे, तो जो डेटा का जो ट्रांसफ़र होगा वो उल्टे तरफ से घूमेगा, और अगर वो उल्टी तरीके से जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि पाथ बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आज की दुनिया में। हर एक कंप्यूटर की डेडिकेटेड लाइन होती है किसी सर्वर के साथ, मतलब एक सर्वर कनेक्टेड है हर किसी कंप्यूटर से, उसको हम सर्वर नहीं, उसको आजकल हम स्विच कह सकते हैं, या फिर राउटर कहते हैं, इनबिल्ट स्विचेस कहते हैं। जो हमारा जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें बेनिफिट ये है कि हर किसी की डेडिकेटेड लाइन होती है, तो अगर डेटा चाहिए तो आपको आपके ही अपने लाइन से लेनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। तो और अगर आपको कम्युनिकेट करना है किसी और कम्युनिकेट से, तो आपको राउटर या स्विच के थ्रू करना पड़ेगा।
तो स्टार टोपोलॉजी वो आपके घर में भी यूज़ होते हैं कॉमनली, जहाँ पे बड़े-बड़े या लैब्स होते हैं वहाँ पे जो यूज़ होती है, स्विचेस वगैरह लगे होते हैं। तो जो सेंट्रल नोड्स होता है, जैसे सारे लोग कनेक्टेड है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। कौन सी डेटा कहाँ जानी चाहिए, कहाँ से आई हुई है, ये सब कुछ इंश्योर करता है स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड। तो सेंट्रल नोड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही होता है सबका इनका करता धरता। तो यहाँ पे जो इनका जो तीसरा आ जाता है वो बस्ट टोपोलॉजी, ठीक है। तो उसमें एक अलग से लाइन होती है, बहुत लंबी लाइन होती है, तो उसी लाइन से सारे के सारे जो हमारे नोड्स हैं वो कनेक्टेड होता है। तो इसमें का सिंपल सा डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारी जो सेंट्रल लाइन है यही ख़राब हो गई तो सारे के सारे नेटवर्क ख़राब हो जाएंगे, तो सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी से सब कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर अगर हम यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करें, अगर इसकी कोई एक भी जो लाइन है वो अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो बाकियों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही ख़राब होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है स्टार का बस से। तो तीनों के अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, आप इसे खुद से ड्राइव कर सकते हैं, मैं इसको और डिटेल में नहीं बताऊँगा, बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम दूसरे की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क्स को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया होता है, हो सकता है कि सेट ऑफ कंट्रीज हो गई, ये कॉन्टिनेंट हो, तो दुनिया भर में जितने भी वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं उन सबको जोड़ दिया जाए तो हमारा इंटरनेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस है यहाँ पे। तो लैन जो है सबसे बड़ा, उससे होता है मैन, फिर मैन से एरिया, और सबसे बड़ा होता है वैन। इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। तो वाइड एरिया को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे राउटर्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और गेटवेज भी होते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क से बना हुआ है। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जिसके बारे में बात करी थी, वो होता है लैन से बड़ा और वैन से छोटा। मतलब एक सिटी को या फिर एक किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर करने के लिए हम लैन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक पूरी सिटी है, पूरा टाउन है बहुत बड़ा सा। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन लगे हैं, टावर्स लगे हैं। तो बहुत सारे जो टावर्स हैं वो हमें डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। तो एक तरीके से पूरा सिटी कनेक्ट है एक आईएसपी से। तो जो पूरा कनेक्शन जो इस्टेब्लिश होता है सिटी वगैरह में, जो बड़े बड़े स्टेशन वगैरह में, बहुत जो हम स्टेज भी बोल सकते हैं उसे, तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हम रुकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग को। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ये जो नेटवर्क्स होता है वो क्या होता है, तो कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, कितने टोपोलॉजीज होते हैं, जितने भी बेसिक से बेसिक चीज़ें होती हैं मैंने बता दी हैं, जो कि सबको जानना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी हो, बहुत ही बेसिक चीज़ थी, और इस चीज़ को जानना ज़रूरी है, और आप लोग को नहीं भी लगता है तो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे की वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। बहुत सही, ये जो टोपोलॉजी हम बार बार यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों को पता चल गया हो इसका इम्पोर्टेंस। और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आगे की वीडियो मिस मत करना। और बहुत ही ज़्यादा डीपली मैं जाने वाला हूँ और एडवांस भी जाने वाला हूँ, तो आगे की वीडियोस देखते रहिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को कोर्सेज वगैरह नेटवर्किंग या पाइथन या हैकिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको जितने भी कोर्सेज हैं वो आप तक पहुँचते रहे। तो और शेयर कर लें, और दोस्तों शेयर कर दें इसे बाकी लोगों को, ताकि जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं कोचिंग की फीस ऑफलाइन, तो वो ऑनलाइन ही अपनी स्टडी कर पाएँ अच्छे से, और उन लोग की मदद हो सके और मेरे को भी थोड़ी हेल्प हो सके। तो लाइक कर देना प्लीज़, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो दोस्तों आपको पता ही है क्या करना है। तो आगे की वीडियोस के लिए भी देखते रहिए और सीखते रहिए। नेटवर्किंग को भी ध्यान में रखिए। तब तक के लिए गुड।